चूंकि इस चर्चा में हम लगातार आम निवेशकों की भी बात कर रहे हैं, हमें ये बताइए कि एक जो नैरेटिव लगातार स्ट्रांग होता हुआ नजर आया वो था डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की ताकत का। मैं कहूँगा एसआईपी के जो सिपाही हैं, ये जो सेना है जो हर गुजरते महीने के साथ हम आंकड़ों के जरिए कहीं ना कहीं उस पर मुहर लगा रहे हैं, और इन सब के बीच में बार बार उस नैरेटिव को तोड़ने की भी कोशिश हुई, जिस मार्केट की नेगेटिविटी की मैं बात करता हूं, जो बार बार इस तरह का। फिर भी आप क्या मानते हैं, एसआईपी, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, ये भारतीय बाजारों के लिए कितने बड़े गेम चेंजर साबित हुए हैं हाल फिलहाल? एक मैं रिसेंट एग्जांपल आपको देता हूं कि अक्टूबर महीने के अंदर, अभी अक्टूबर ख़त्म नहीं हुआ है, एफआई की सेलिंग रिकॉर्ड रही है। 70 से 80 हज़ार करोड़ का नंबर है वो, और ये हाईएस्ट एवर है। और अब निफ्टी की बात अगर करें तो निफ्टी केवल 5-6% नीचे है। लास्ट टाइम हमने ऐसी सेलिंग देखी थी मार्च 2020 में, जब कोविड आया था, जब एफआई ने 50-55 हज़ार करोड़ की सेलिंग करी थी, जब मार्केट 25 से 30% नीचे गया था। उस समय डोमेस्टिक इन्वेस्टर नहीं था, क्वांटम ऑफ सेलिंग उतनी थी। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इस समय नहीं होते और केवल एफआई बेच रहे होते तो मार्केट में काफ़ी गिरावट आ चुकी होती। देखिए 2000 से 2010 में जो भारत में बड़ा निवेश करा था वो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने करा था। उस समय इंडियंस एक दो स्कैम्स एक बड़े झटके से निकल रहे थे, जो था टीएमटी बुल रन, और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली एक केतन पारेख का बड़ा स्कैम हुआ था। तो इंडियन इन्वेस्टर्स हैड लॉस्ट अ लॉट ऑफ फेथ इन मार्केट्स। स्कैम्स हुए थे, हर्षद मेहता का 90s में हुआ, केतन पारेख का 2000 में हुआ। तो इंडियन इन्वेस्टर्स हैड लॉस्ट मनी इन स्टॉक मार्केट्स। मगर उस समय फॉरेन इन्वेस्टर्स केम टू इंडिया और उन्होंने काफ़ी निवेश करा। एचडीएफसी बैंक में निवेश करा, इन्फोसिस में निवेश करा, एचयूएल में निवेश करा। तो 2000 से 2010 का जो मार्केट था वह एफआई डोमिनेटेड मार्केट था, वेयर एफआईज मेड मनी। 2008 से 2015 या 2010 से 2020 का मार्केट करें वो एचएनआई डोमिनेटेड था, जहाँ पर राकेश जी, निमेश शाह, रमेश दमानी, बड़े बड़े पर्सनल पोर्टफोलियो जिनके थे उनके बड़े हुए प्रमोटर्स ने निवेश करा। जिन प्रमोटर्स को लगा कि भारत में उन्नति हो सकी, उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां क्रिएट करी। डीमार्ट की स्थापना में, इंडिगो की स्थापना में, पेटीएम की स्थापना में। 2000 से 2010 में हमने देखा इंडियन प्रमोटर्स केम आउट ऑफ अ शैडो, बड़ा अडानी ग्रुप क्रिएट हुआ। हमने देखा कि रिलायंस ने कितनी बड़ी जियो को लेकर के छलांग लगाई। तो प्रमोटर्स ने और एचएनआई इन्वेस्टर्स ने काफ़ी अपनी पर्सनल कैपिटल डाली, इसे इंटेलिजेंट कैपिटल हम बोलते हैं, जो आगे देख सकते हैं। 2010 के बाद जो मार्केट आया वो एक आम निवेशक का मार्केट है, जिसके अंदर एवरेज इंडियन हैज़ मेड मनी। इंडिया के अंदर इस समय एक कमाल और धमाल दोनों हो रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो एवरेज वेल्थ है निवेशकों की, वह इस समय एफआई से ज़्यादा है। करीब करीब प्रमोटर प्लस इंडिया मार्केट जो है अभी करीब $4 ट्रिलियन का है। वो $4 ट्रिलियन के अंदर 50% प्रमोटर्स के पास है, 20% एफआई, 20% डोमेस्टिक के पास है। 50 और 20 कितना हुआ जी? 70-75 मार्केट, 70 से 75% मार्केट इस समय आप देखिए बुल रन में है, जिसके अंदर पिछले 3 साल के अंदर $2 ट्रिलियन का इजाफा आया है। इस प्रकार की वेल्थ क्रिएट हुई है। दूसरा, रियल एस्टेट, कितनी बड़ी वेल्थ क्रिएट हुई। अब किसी भी भारत के पास, किसी भी भारत में हो, कहीं भी हो, वेल्थ में इजाफा रियल एस्टेट में हुआ है 50 से लेकर के 500% तक। और तीसरा, गोल्ड। आपको ऑफिशियल डेटा तो है नहीं, मगर क्या कहा जाता है कि हिंदुस्तान के अंदर करीब करीब $2 ट्रिलियन का गोल्ड है। तो स्टॉक मार्केट है 4, रियल एस्टेट है 10, गोल्ड है 2। कितना हुआ जी? 14-15 बिलियन डॉलर की आपकी मार्केट कैप वेल्थ क्रिएट हो गई है। तो हिंदुस्तान में हम कहते हैं ना जी, सोने की चिड़िया, ये सोने की चिड़िया का मोमेंट है।